तो आज माता सीता के जन्म की कहानी सुनते हैं। लेकिन उससे पहले आप मेरे चैनल पे सब्सक्राइब करिए और वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर करिए। एक बार रावण हिमालय के वन में घूम रहा था। वहां उसने तप करते हुए ब्रह्म ऋषि कुछ ध्वज की पुत्री वेदवती को देखा, जो अत्यंत ही सुंदर स्त्री थी। रावण वेदवती को देखकर मोहित हो गया और रावण ने वेदवती को तप करने का कारण पूछा। रावण के पूछने पर वेदवती ने कहा कि उसके पिता चाहते थे कि उनकी पुत्री का विवाह तीनों लोगों के स्वामी नारायण से हो, किंतु बल अभिमानी दैत्यराज शंभु द्वारा उनकी हत्या करा दी गई। अब उनकी इच्छा के लिए मैं यह महान तप कर रही हूँ। रावण यह जानने के बाद भी वेदवती से इतना मोहित हो गया था कि उसने बार बार वेदवती को अपनी पत्नी बनाने का प्रस्ताव भेजा, किंतु वेदवती ने हमेशा मना किया। एक दिन रावण ने क्रोध में आके उसका बाल खींचा। क्रोध में आके वेदवती ने अपना बाल को अपने मस्तक से अलग कर दिया और मरने के लिए उतावली हो गई और अग्नि की स्थापना करते हुए बोली कि अगर उसने इस जन्म में कोई सत कर्म, दान, धर्म और होम किया हो तो अगले जन्म में वो रावण की मृत्यु की वजह बनेगी और किसी धर्मात्मा पिता की पुत्री बनेगी। ऐसा कहकर वह अग्नि में कूद जाती है। फिर दूसरे जन्म में वही कन्या एक कमल से प्रकट हुई। तभी उस राक्षस रावण ने उससे पकड़ लिया और घर ले गया। उसने उस कन्या को मंत्री को दिखाया तो मंत्री ने कहा कि यह कन्या भविष्य में आपकी मृत्यु का कारण बनेगी। इसीलिए रावण ने उस कन्या को समुद्र में फेंक दिया। उसके बाद वह कन्या समुद्र से बहते बहते राजा जनक के यज्ञ मंडप का मध्यवर्ती भूभाग में जा पहुंची। एक दिन जब मिथिला में बारिश न होने के कारण अकाल पड़ गया था, तब राजा जनक स्वयं यज्ञ के योग्य क्षेत्र में हल जोत रहे थे। तब वहां उनका हल अटक गया था। जब वहां खुदाई हुई, कहते हैं कि खुदाई करते समय माता लक्ष्मी आसमान को फाड़कर ब्रह्म ज्योति के रूप में नीचे उतरी। खुदाई करने पर तब वहां एक कन्या दिखी। कन्या के शरीर में मिट्टी लगी हुई थी। उसे ऐसे अवस्था में देखकर राजा जनक आश्चर्य हो गए थे। उस समय उनकी कोई संतान भी नहीं थी और राजा ने स्नेहवश उस कन्या को पुत्री के रूप में स्वीकार कर लिया। क्योंकि कन्या हल अग्रभाग से खींची गई रेखा से प्रकट हुई थी और इसीलिए उसका नाम सीता रखा। सीता का मतलब होता है कि वह रेखा जो जोतते समय हल की फाल से धंसने से पड़ती है। माता सीता राजा जनक की पुत्री हुई, इसीलिए उन्हें जनक पुत्री भी कहा जाता है और वे भूमि से प्रकट हुई, इसीलिए उन्हें भूमिजा भी कहा जाता है। माता सीता मिथिला की राजकुमारी थी और उनके पिता मिथिला के राजा, इसीलिए उन्हें मैथिली भी कहा जाता है। माना जाता है कि लक्ष्मी जी ने माता सीता का रूप लिया और वेदवती ने सीता माँ के नाखून का। आशा है आपने पूरी कहानी सुनी। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में बताइए।